सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं जनरल कंपटीशन का एक बेहद ही प्रचलित जिससे बराबर एग्जामिनर प्राय प्रश्न पूछते हैं वो है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। इसके बारे में बता रहा हूँ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली मुजफ्फरपुर के दक्षिण पश्चिम में 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध वाले जो सिद्धार्थ नाम है या गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है वो अलग है, और महावीर के पिता जिनका नाम सिद्धार्थ है वो अलग है। महावीर के पिता वज्जी संघ के जो बेहद ही प्रतिष्ठित संघ हुआ करता था वैशाली का, उसके ज्ञात्री कुल के मुखिया थे, आप कह सकते हैं राजा थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब ये स्पष्ट हो गया कि महावीर एक उच्च कुल के थे, प्रतिष्ठित खानदान के थे। इनके पिताजी ज्ञात्री कुल के मुखिया, ज्ञात्री कुल के राजा, और माँ इनकी लिच्छवी राजा चेटक की बहन अर्थात ये भी राजकुमारी थी। तो इस बात में अब किसी बात का शक नहीं कि महावीर बेहद ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए थे। अगला जो आता है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। पुनः आपको एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, ये दोनों में बराबर विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और महावीर के पत्नी का जब नाम पूछा जाता है तो वो गौतम बुद्ध के पत्नी वाले नाम में उसमें टिक लगा देते हैं। और जब गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम पूछा जाता है तो महावीर के पत्नी में चूंकि मात्र रॉ का ही अंतर है। इसको पकड़ना आपको ऐसे है कि जब महावीर में रॉ लगा हुआ है तो इनके पत्नी के नाम में रॉ नहीं लगा हुआ है। यशोदा इनके पत्नी का नाम है, और गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम में रॉ लगा हुआ है। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर की मात्र एक ही बेटी हुई और उनका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के दामाद का नाम जमाली। ऐसा कहा जाता है कि महावीर के जीते जिनकी जमाली ने विद्रोह कर दिया था, वो महावीर के ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर के ये चाहता था कि महावीर के ऐश्वर्य और वैभव पर अपना आधिपत्य जमा ले। हालांकि महावीर ने उनको माफ कर दिया। इसके बाद महावीर ने गृह त्याग किया था, ये 30 वर्ष की उम्र में। याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। महावीर गृह त्याग अपने बड़े भाई की इजाजत, नंदी वर्मन का लेकर के इजाजत उन्होंने गृह त्याग किया था, और बेहद ही कठोर तपस्या 12 वर्ष 83 दिन का किया था। महावीर को ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई, और महावीर को ज्ञान प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध को याद कीजिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर को ज्ञान प्राप्ति का स्थान के बारे में प्रायः पूछा जाता है, प्रायः कंपटीशन में यह प्रश्न आता है। तो महावीर की ज्ञान प्राप्ति हुई थी जुम्बी ग्राम नाम है स्थान का, और ये रिजुपालका नदी के किनारे। पुनः मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, आप याद रखेंगे, रिजुपालका नदी के किनारे और जुम्भी ग्राम इसका नाम है। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, उर्वेला नाम का जगह है। निरंजना नदी का वर्तमान नाम फल्गु नदी है। और अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि महावीर को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उनको जिन शब्द से संबोधित किया गया था। जिन शब्द अर्थात कि जिन्होंने अपने मन शरीर या इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इनको अरहत भी कहा गया। अरहत का अर्थ था पूज्य। इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया। निर्ग्रंथ का अर्थ था बंधनहीन। अर्थात महात्मा ने, बल्कि क्षमा चाहूंगा, महावीर ये बंधनहीन हो गए और इन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली और ये पूज्य भी हो गए। इनका मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुआ था। ये नालंदा जिला में अवस्थित है। नालंदा के हेडक्वार्टर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसमें वहां पर मल्ल शासक सृष्टिपाल थे। उन्होंने बड़ा इनका अंत्येष्टि धूमधाम पूर्वक किया। अब एक अंत में आप जानकारी ले लें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम पूछा जाए, महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, ये अंतिम तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म का यदि सीधे संस्थापक का नाम पूछा जाए या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वो ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि तीर्थंकर कहते किसको हैं? तीर्थंकर कहते हैं कि जो दुनिया के कष्टों से पार ले जाए। जिस तरह से हिंदू धर्म में ऋषि मुनि प्रबुद्ध पुरुष का स्थान है, इस्लाम धर्म में मौलवी मुल्ला इनका स्थान है, उसी तरह से जैन धर्म में तीर्थंकर का स्थान है। इसके बाद मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगा।